मुझे पता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ तो पीछे छूट रहा है, वो है आपका नॉन नर्सिंग का प्रिपरेशन। मुझे पता है आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है नॉन नर्सिंग कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, नॉन नर्सिंग का सिलेबस क्या है। सो आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स टुडे एंड आई विल शेयर माई जर्नी फ्रॉम वेयर मैंने आरआरबी एंड नॉर्थ के लिए नॉन नर्सिंग का प्रिपरेशन लिया था। किसी किसी को पता है मैं नॉर्थ 7 का सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। अभी मैं एम्स में जॉब करती हूँ एंड ऑलरेडी मुझे आरआरबी का भी सिलेक्शन हो गया है। तो मुझे पता है कि इसमें नॉन नर्सिंग कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं ऐसे हर वीडियो में बोलती हूँ नर्सिंग के साथ साथ आपको नॉन नर्सिंग भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा वाला एक मार्क्स कैरी करते हैं, इसमें गलत होने का चांसेस भी कम होता है। सो इसलिए मैं पहले फर्स्ट बोलूँगी नॉर्थ का जो सिलेबस है उसमें तो इंग्लिश, मैथ एंड करंट अफेयर्स एंड जीके से क्वेश्चन आता है, वो 20 मार्क्स का होता है। सो इंग्लिश तो हर एक का सब कुछ होता है, बट उसमें इतना इंग्लिश में प्रेशराइज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सिनोनिम, एंटोनिम, कुछ वॉइस चेंज ये सब देते हैं, करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन ये सब आता है उसमें। और मैथ्स, रीजनिंग मैं बाद में बोलूँगी। सो और जीके, करंट अफेयर्स तो है। बट नॉर्थ सेट का जो नॉन नर्सिंग पोर्शन आता है एग्जाम में वो इतना भी टफ नहीं होता है। बट रेलवे का जो नॉन नर्सिंग वो 30 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का पेपर में 30 मार्क्स नॉन नर्सिंग से ही आता है। तो इसके लिए इसके ऊपर अच्छे से फोकस करना चाहिए अभी से। अभी तो आप लोग आरआरबी का फॉर्म फिलअप कर लिया है, अभी एग्जाम्स डेट देना बाकी है। एग्जाम डेट देने के बाद ही विद इन 3 to 4 वीक्स में आपको प्रिपरेशन करके ही एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अभी से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो एग्जाम टाइम में इतना आपको कैओस क्रिएट नहीं होगा। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ आरआरबी का नॉन नर्सिंग पार्ट 3 डिवीजन में डिवाइड होता है, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज एंड उसके साथ साथ जो मैथ, रीजनिंग, अरिथमेटिक और सब कुछ उसमें आता है। क्वेरी है कि जनरल साइंस का सिलेबस क्या है। जनरल साइंस का सिलेबस है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स अप टू 12, अप टू क्लास 12। आपने जितना पढ़ाई किया उसी से ही आएगा। सो ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते अभी पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी बुक पढ़ना है। सो इसके लिए आपको फॉलो करना है। मैं फॉलो किया था, मैं कुछ प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं मेरा जो जर्नी मैं किया था एक जेन्युइन बोल रही हूँ। मैंने आडा 24/7 एंड एसएससी आडा 24/7 का जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत सारा ऐसे वीडियोज़ देते हैं उन लोग कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन। मैं ऐसे नहीं देखती हूँ कि नर्सिंग में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नॉन नर्सिंग से आता है, ऐसे नहीं देखती हूँ। रेलवे का जो एग्जाम्स होता है, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, ग्रुप डी हो, कुछ भी एग्जाम्स में कितना किधर से नॉन नर्सिंग पार्ट मतलब वो सब आता है, जनरल साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्या क्या आया है वो मैं देखती हूँ। और वो सब चैनल में अच्छे से टॉप 100 प्रीवियस ईयर्स ऑफ आरआरबी ऐसे करके करके बहुत सारा है। तो ये आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी आरआरबी पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए ऐसा वाला यूट्यूब चैनल मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा इतना। आपको वो सब चैनल का जो एज अ जनरल जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल साइंस तो होता ही है सेम। और रेलवे का मैं दूसरा कुछ यूपीएससी सब नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपका रेलवे का जो एग्जाम पैटर्न होता है ना उसमें से सब एग्जाम्स में एक पैटर्न का वो सब पार्ट देते हैं, तो वो भी अच्छा होगा। आप अगर रेलवे का प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन आते हैं, आप आरआरबी एनटीपीसी ऐसे करके आते हैं, जनरल साइंस फॉर आरआरबी एनटीपीसी, जनरल साइंस फॉर आरआरबी लोको पायलट। सो ऐसे करके आपको देख के एक एक पार्ट डे 15 मिनट 20 मिनट्स का एक वीडियो देखना चाहिए। तो मैं वीडियो पूरा ऐसे टाइम भर के नहीं देखने के लिए बोलूँगी, डबल स्पीड में जाके अच्छे से सब एमसीक्यू कर सकते हो। उसमें अगर आप जनरल साइंस एक दो वीडियो देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपको भी बहुत सारा क्वेश्चन पता है, क्योंकि आप तो 12th ग्रेजुएशन करके आए तो आपके पास थोड़ा तो नॉलेज है, आपको भी बहुत सारा ऑलरेडी पता है। तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे पता है। जो आपको याद नहीं है, पता नहीं है, तो वो जस्ट नोट डाउन करके 1-2 पॉइंट एक करके एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसा 1 लाइनर करके लिख के रख सकते हैं जनरल साइंस के लिए। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए अभी भी आप कर सकते हो, बट करंट अफेयर्स लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स ही काफ़ी होता है। तो जब एग्जाम्स डेट आएगा तो उस टाइम में करंट अफेयर्स करने से अच्छा होता है। फिर भी मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे पर डे 10 करंट अफेयर्स रोज़ का अपडेट जस्ट देती हूँ, तो उसमें आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। एक बार रीडिंग पढ़ने से उसको आपका ब्रेन में रहेगा। अगर वो वाला तो आपका अच्छे पार्ट है तो अपडेट्स लेना भी अच्छा होता है, तो वो भी कर सकते हो। बट एग्जाम्स का एक्चुअल जो 3 मंथ्स का होता है वो एग्जाम्स डेट आने के बाद ही 3 मंथ्स का करो पहले। उसमें भी वो जो मैं यूट्यूब चैनल का नाम बोलूँगी एसएससी आडा 24, ये इसमें भी वो ऐसे देते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स करंट अफेयर्स, लास्ट 1 मंथ करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो 3 मंथ्स ही मैं प्रेफर करती हूँ, तो आप भी 3 मंथ्स का ही करके जाओ, उसमें भी आपका आ जाएगा, मुझे ऐसे ही लगता है। और उसके साथ साथ
ये तो क्या आपका करंट अफेयर्स है। जीके का भी मैं वही यूट्यूब चैनल ही बोलूँगी, और भी एक दो यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हो, बट ये इसमें बहुत सारा ऐसे जनरल नॉलेज है, और भी है एक दो चैनल अच्छा वाला, तो सर्च करके ऐसे ही जनरल नॉलेज भी करो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम्स होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चन आता है, ऐसे करके बहुत सारा क्वेश्चन है कि टॉप मोस्ट 1000 जनरल नॉलेज फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, टॉप 500। सो आपको ऐसे 2000 3000 करना है, ऐसे नहीं कि पूरा रट्टा मार के जाना है। यू नो मोस्ट ऑफ द थिंग, बट जस्ट अपडेट करना है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे हिस्ट्री जियोग्राफी ये सब पढ़ के आए हैं, बट हम लोग को याद में इतना सब कुछ नहीं है, बट एक दो बार देखने से, वीडियो जस्ट देखने से याद आ जाता है। तो ये भी आप कर सकते हो। एंड जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, जस्ट गो थ्रू इट। इसमें से सब कुछ आपको वो सब यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो यही अगर अच्छे से करके जाओ तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में भी इतना दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद जो मैथ रीजनिंग ये सब में जो 10 मार्क्स आता है, ये भी थोड़ा टफ भी आता है, इतना इजी नहीं आता है। लास्ट जो आरआरबी एग्जाम्स हुआ था, हर एक शिफ्ट का ही नॉन नर्सिंग बहुत टफ था, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करने के लिए बोलूँगी जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मैथ्स रीजनिंग। करंट अफेयर्स बाद में करो, बट ये सब साइमल्टेनियसली विद द प्रोफेशनल पोर्शन, मतलब नर्सिंग का जो पोर्शन है उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली अभी से 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करके जाओ, तो अभी 3-4 महीने बाद एग्जाम होगा, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नॉन नर्सिंग पार्ट। उस टाइम ऐसे कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, कौन सा बुक फॉलो करना है। बुक ये सब नहीं करना है, वो नहीं चाहिए होता है, आपका यूट्यूब चैनल से ही इतना सारा मिल रहा है। इसलिए मैं ये सब बेस्ट बुक क्या होता है नॉन नर्सिंग के, कभी भी मन ढूंढो, आपका कंटेंट कहीं से भी मिल जाएगा, बट एक ट्रस्टवर्दी सोर्स चाहिए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये काफ़ी है, उसमें बहुत सारा है, बुक क्यों चाहिए, ये इसमें ही हो जाता है। और मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए मैं हर एक टाइम बोलती हूँ, मैं एक ही जो चैनल फॉलो किया, उसके लिए एक चैनल है इमरान सर मैथ्स, सो यू कैन वॉच हिज वीडियो, सो मच गुड एक्चुअली। बहुत सारा इतना सिंपल ट्रिक्स एक सॉल्व करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऐसे ही मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए। सो ये चैनल बहुत अच्छा है, इतना इजीली आपको, अगर इतना भी मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो इतना अच्छे से बोलेंगे वो सर, तो आपको भी वो समझ में आ जाएगा। ऐसे करके आपको नॉन नर्सिंग करना है, नॉन नर्सिंग के लिए डरना भी नहीं है। मैं ऐसे करके ही किया था। नॉन नर्सिंग टफ लगा, बट ऐसे नहीं कि मैं एक भी सॉल्व नहीं कर पाई, मेरा मैक्सिमम मार्क्स नॉन नर्सिंग से ही आई है, क्योंकि मैं ऐसे करके अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग चैनल से अलग अलग टाइम निकाल के प्रिपेयर किए थे, बहुत 2-3 महीने से ये वाला प्रिपेयर की थी। तो इतना प्रिपेयर मतलब वही वीडियो देखना, इतना मैं कभी भी नहीं सोचा कि मैं बहुत एक जीके के लिए ये बेस्ट बुक ढूंढूँ, जनरल साइंस का ये बेस्ट बुक चाहिए मुझे, मैथ्स का ये बेस्ट बुक चाहिए, मैं ऐसे कभी भी नहीं किया। मैं ईजिली वीडियो देख के ही ऐसे सोने के टाइम में देखो, यही काफ़ी है। सो दैट्स इट। और मेरी टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, उसमें आपको पर डे क्विज मिलेगा, एंड करंट अफेयर्स तो है ही, एंड ऑल अपडेट्स मैं उसमें ही शेयर करती हूँ। यूट्यूब में तो ऑल अपडेट्स देने हैं, जो स्मॉल अपडेट्स मिलता है, तो वो सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब तो इसमें नहीं दे सकते ना, तो टेलीग्राम में यू कैन ज्वाइन, उसमें ये सब मैं देती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।